जय हिंद बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इसकी प्रमेय और जो उदाहरण थे वो हमने कर लिए थे। तो आप प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना लेना और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं तो सभी बच्चे क्लास की तरफ ध्यान देंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। एक बिंदु Q से एक वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वर्त की आपको क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो सबसे पहले देखो, एक वर्त बनाते हैं। ये हमने क्या बना लिया? एक वर्त बना लिया। ये वर्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। यहां पे कोई बिंदु हमारे पास है Q। क्या है? Q। इस Q से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये वाली स्पर्श रेखा होगी। और इस Q बिंदु से वर्त तक की जो दूरी है वो भी हमें दे रखी है। तो ये यहां से यहां तक की दूरी हमें क्या बतानी है? त्रिज्या। तो ये Q हो गया, ये हमारा O हो गया, इसे मान लेते हैं हम A। अब देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसने क्या बोला? एक बिंदु Q से एक वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? हमारे पास ये स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर है। तथा Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी कितनी है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? ये त्रिज्या निकालनी है, ये वाली निकालनी। यहां देखो, आपने प्रमेय कौन से में? 10.1 में पढ़ा है। जो वर्त के केंद्र से त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा पे क्या करती है? स्पर्श रेखा पे डाला गया वर्त किसे? त्रिज्या से, वो क्या होता है? लंब होता है। जैसे ये वाला, ये हमारी वर्त हो गया और इस पे क्या है? स्पर्श रेखा खींच की। तो ये क्या कहते हैं? केंद्र से जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब ये वाला 90 डिग्री हो गया। क्या? 90 डिग्री हो गया। अब जब ये 90 डिग्री है तो इस 90 डिग्री के, मैंने बोला था 90 डिग्री के कोण के जड़ सामने वाला क्या होता है? हमारे पास कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया। ये हमारे पास जो त्रिज्या ये हमारी लंब होगी और ये वाला क्या हो गया? आधार। ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब आपको पता है 90 डिग्री का कोण किस में बनता है? केवल समकोण त्रिभुज में बनता है। तो समकोण त्रिभुज है, इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहां से क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीसी में कौन से? एबीसी, सॉरी, त्रिभुज कौन सा हमारे पास? ओ क्यू ए में त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ क्यू ए में क्या लिखोगे? ओ क्यू में आपको क्या दे रखा? पहले तो वो लिख लो। ओ क्यू में क्या दे रखा आपके पास? ओ क्यू कितना आपके पास? 25 सेंटीमीटर। और हमारे पास क्या है? क्यू ए कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो अब आप जानते हो कि हम जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें किसके माध्यम से उत्तर निकालते हैं? तो आप जानते हो केवल इसमें कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहां से आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है बच्चों? तो आप जानते हो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब कर्ण कितना हमारे पास? कर्ण देखो, ये कर्ण है ना, तो ये कितना हमारे पास? 25। या फिर आप एक बार ये लिख लो, कर्ण कितना? ओ क्यू का स्क्वायर। लंब हमारे पास ये वाला है, तो क्या हमारे पास? ओ ए का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास आधार क्या? ये वाला हो गया, क्यू ए का होल स्क्वायर। अब ओ क्यू का मान आपके पास कितना? ये रहा। ओ क्यू कितना है? 25 का होल स्क्वायर प्लस ओ ए, ये तो त्रिज्या, ये तो निकालनी है हमें, प्लस क्यू ए का मान कितना है? 24। देखो, जो 25 का स्क्वायर करोगे तो होता है 625। कितना होता है? 625। ओ ए तो ऐसा कैसा रहेगा। और 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है बच्चों? 24 का स्क्वायर 576 होता है। कितना होता है? 576 होता है। अब देखो, इस प्लस वाली संख्या को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो हमारे पास यहां से इधर लिख देता हूं मैं। तो ये ओ ए का होल स्क्वायर बराबर
625 में से आपको घटाना है 576, तो यहां से OA का स्कोर आएगा, कितना आएगा, इसमें से घटाओगे तो आपके पास आएगा 49, कितना आएगा 49, कितना बचेगा 49 बचेगा। तो यहां से आप लिखोगे OA का होल स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर होता है, तो बच्चों 7 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 7 का। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो OA बराबर हमारे पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः, क्या लिखोगे, अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। बस ये हमें बताना था। तो बिल्कुल ही आसान था। बस आपको सबसे पहले क्या है, डायग्राम बनाना। डायग्राम बन जाएगा ना, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आसानी से आप कर सकते हो। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना, इसका डायग्राम समझना। अगर डायग्राम बना दोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। डायग्राम सबसे मेन जो दिक्कत होती है ना, वो सिर्फ डायग्राम की होती है। अगर आप डायग्राम बना लेते हो ना, तो फिर आपकी आदत 50 से 60% काम तो हो जाता है, फिर बाकी 40% बढ़ता है, तो वो हम अपनी तरफ से फिर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया, यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वर्त बनाएंगे, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, वर्त बना दिया। ये वर्त का हो गया हमारे पास केंद्र। इसमें कौन सी स्पर्श रेखा है, टीकी और मतलब टीपी और टीक्यू है, तो इसका मतलब बाहर कोई बिंदु होगा हमारे पास टी, इसी से तो खींच रहे हैं ये। तो यहां से खींचेंगे हम, ये एक होगी। दूसरी स्पर्श रेखा ये वाली है, ठीक है, हो गया। अब ये हमारे पास कौन सी है, ये वाली मान लेते हैं P है, और ये वाली Q है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, यहां से देखिए आपको कोण दे रखा है, कोण POQ, मतलब आपको ये वाला कोण दे रखा है बच्चों, ये वाला। तो यहां से आप क्या करोगे, ये केंद्र थोड़ा यहां ले लेते हैं, ठीक है, और एक ये वाला। तो बच्चों आपको सिर्फ ये वाला कोण दे रखा, कौन सा, ये वाला। देखो कौन सा, POQ, ये कितना है आपके पास, 110 डिग्री है। अब ये आप जानते हो कि जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कौन सा बिंदु, स्पर्श बिंदु होता है, वहां क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये वाला भी 90 डिग्री है, और ये वाला भी 90 डिग्री है। अब बच्चों 1 मिनट के आप देखोगे ध्यान से, तो ये आपको दिखाई देगा कौन सा, TQOP, एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। क्या आपको चतुर्भुज बना हुआ दिखाई दे रहा है, और आप जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये तो आप जानते हो। तो बस बिल्कुल आसान है, बस इतना ध्यान रखना, हमें निकालना क्या, अब निकालना क्या आपके पास, ये वाला कोण, जो क्या बोला, कोण PTQ। आप कैसे समझोगे कि सर मुझे कौन सा कोण निकालना है, तो बच्चों याद रखना, जो मध्य में कोण होता है ना, वो हमें देखो मध्य में कौन है, T, तो आपको ये T वाला निकालना, PTQ। तो याद रखना आपको ये वाला कोण निकालना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज, यहां से आप लिखोगे हल, हल लिखने के बाद क्या लिखोगे, चतुर्भुज, कौन सा लिखोगे, चतुर्भुज में आप लिखो TPOQ, लिखोगे TPOQ में आपको क्या दे रखा है, कोण POQ आपके पास कितना, 110 डिग्री है। दूसरा आपके पास कौन सा कोण है, TP या P, ऐसे लिख सकते हो TPO, या ऐसे लिख सकते हो आप कोण OPT, कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा आपके पास, और दूसरा कौन सा है आपके पास, यहां से OQT, कोण OQT भी कितना आपके पास, 90 डिग्री है। ये वाला तो आपके पास है, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 110 डिग्री, ये दिया गया है। अब लिखोगे यहां से, जहां क्या लिखोगे, जहां लिखोगे, अब सभी कोणों को आपको क्या कर देना है, योग कर देना है। क्या करना है, योग करना है। तो आप जानते हो सभी कोण, कौन कौन सा, एक तो कोण हमारे पास होगा PTQ, PTQ ये आ गया प्लस। दूसरा कोण हमारे पास कौन सा है, OQT, OQT प्लस। तीसरा कौन सा कोण हमारे पास, OPT, OPT प्लस। चौथा कोण हमारे पास कौन सा, कोण
पी ओ क्यू बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। आप जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अब जिसका मान है वो रख दो, आपको तो निकालना है ये, तो पी टी क्यू प्लस ओ क्यू टी ये आपके पास 90 डिग्री है, प्लस ओ पी टी ये भी कितना 90 डिग्री है, प्लस पी ओ क्यू ये कितना 110 डिग्री है, बराबर आपके पास कितना है 360 डिग्री। तो यहां से आ गया कोण पी टी क्यू प्लस 90 और ये कितना हो गया 110 और 90 200, 200 और 90 कितना होगा 290 बराबर कितना है 360 डिग्री। उसको उधर भेज दो तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस का 290 डिग्री, तो आपके पास आएगा कोण पी टी क्यू कितना आएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री तो बचेगा, तो ये आपका उत्तर हो गया। देखो कितना आसान है, बस थोड़ी सी दिक्कत ये है कि डायग्राम बनाया और हमें पता चलेगा कि क्या है। तो सीधी सी बात यह है कि किसी स्पर्श रेखा पे वर्त से खींची गई जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है लंब होती है। ये बात आपको याद रखना 90 डिग्री पे होती है। तो ये आपको अच्छे समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको पीछे वाला जो वीडियो है ना उसी पे आधारित है। जो आपने पीछे को वीडियो देखा है, मतलब पीछे के जितने वीडियो आपने देखे हैं, तो इसमें से आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो भी दिया गया वो करते हैं। यदि एक बिंदु P से वर्त के केंद्र वाले किसी वर्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हुई हो, तो कोण हमें POA बराबर है। हमें यह बताना कि POA का मान कितना है, यह बताना है। तो सबसे पहले क्या करना, वही काम करना, वर्त खींचना है। तो सबसे पहले काम वही करना है हमें, ठीक है। पहले तो वर्त खींचना ही है, ये वर्त का केंद्र हो गया। अब आपको PA और PB क्या दे रखे, स्पर्श रेखाएं दे रखी। इसका मतलब आपको बता कि यहां कोई बिंदु होगा P, तो P हो गया, इससे स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, बाह्य बिंदु से तो स्पर्श रेखाएं जाती है। देखो बिना फुट्टे के ऐसे खींचेंगे स्पर्श रेखा, आप तो फुट्टे की सहायता से खींचोगे ना तो सही खींच जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो कौन सी है, ये वाले हमारे पास A है, ये वाली B है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श रेखाएं हैं, कोण 80 के पे झुकी हुई है, मतलब कोण 80 डिग्री पे झुकी हुई है। ये कोण कितना हमारे पास 80 डिग्री है, कितने कोण पे झुकी हुई है 80 डिग्री पे झुकी हुई है। आपको निकालना POA, कौन सा निकालना है PO। इसका मतलब ये वाला कोण निकालना, आपको यहां O होगा तो आपको ये वाला, देखो कैसे आपसे पूछा गया। देखो यहां से मैं एक बार इस 80 डिग्री को मिटाता हूं, तो ये मैंने मिटा दिया। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, एक रेखा डालेंगे, तो अब आपको समझ में आएगा। देखो क्या पूछा गया, POA, तो बच्चों आपको ये कोण पूछा गया, ये वाला आधा कोण, ये आधा कोण पूछा गया है। तो ये टोटल कोण कितना आपका पास 80 डिग्री है। तो आप जानोगे ये टोटल कोण 80 डिग्री है ना, मैं इधर लिख देता हूं, टोटल कोण कितना डिग्री है, ये 80 डिग्री है। टोटल कोण है ये, टोटल, आप ये मत समझ लेना ये आधा, टोटल कोण कितना 80 डिग्री है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो आप जानते हो कि 90 डिग्री पे होती है, ये लंब होती है त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पे, ये लंब होगी। अब देखो बच्चों इसके करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसको देखो हम एक ही तरीके से करेंगे। अब देखो बच्चों यहां देखोगे तो आपको दो क्या बने दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तभी निकाल सकते हैं अगर ये आधा है, ये टोटल कोण पूरा है, हमें तो ये सिर्फ आधा कोण ये वाला निकालना है। तो ये वाले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सर्वांग। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों को, अगर इन दोनों कोणों को निकालना है, इन दोनों कोणों को हम बराबर करेंगे तभी तो ये कोण आ सकते हैं, वरना तो टोटल कोण रहेगा। आधा आधा कोण बराबर करना है, और बराबर करने के बाद हमारे पास आसानी से हम लिख सकते हैं कि आप देखोगे ध्यान से, एक चतुर्भुज बना हुआ है, चतुर्भुज के तीनों कोणों का मतलब सॉरी चारों कोणों का योग आप जानते हो 360 डिग्री होता है, फिर आसानी से कर लेंगे। तो यहां से आप देखोगे सबसे पहले क्या रखोगे, दिया से लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा दिया लगा देते हैं, बाकी ये तो सीधा भी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी कर सकते हो आप। दिया क्या है कि O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श
रेखाएं कौन सी है, पी ए पी बी है, ये आपको दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध क्या करना आपको, तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना आपको कोण पी ओ ए, ये वाला आपको दिखाना। थोड़ा सा यहाँ एक बात और लिख दो कि आपको एक कोण भी दिया गया, कौन सा, ये देखो दोनों स्पर्श रेखा इसी कोण पे तो झुकी हुई है, इसका मतलब कौन सा कोण है, पी ए पी बी। कौन सा कोण आपके पास, ए पी बी कितना दे रखा आपको, 80 डिग्री दे रखा है, ये बात और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिया तो वह दिया में लिखेंगे ना। अब देखो यहां से हल में लिखेंगे। अब बच्चों हल से क्या शुरू करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। बस सर्वांग सम सिद्ध करने के ये क्यों करना पड़ रहा है, तो आप देखो सर्वांग सम सिद्ध इसलिए करना पड़ेगा कि ये कोण आधा कोण है, आधा कोण है, तो इन दोनों कोणों को जब तक हम बराबर नहीं करेंगे तब तक ये इस कोण को हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। इसको फिर मैं ये बता रहा हूं आगे निकाल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ में कम आएगा, ऐसे सोचोगे पता नहीं सर ने क्या करवा दिया, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें बताई जा रही है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, त्रिभुज कौन सा, ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए, और दूसरा त्रिभुज कौन सा आपके पास, त्रिभुज त्रिभुज ओ बी, या ऐसे त्रिभुज ओ पी बी में, जैसे इसको लिया वैसे इसको लेगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहली बात तो आपको दिखाई दे रहा कि ये ओपी, ओपी बराबर ओपी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। वैसे सीधा ही कर दोगे आप, बहुत आसान है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। दूसरा आप क्या करोगे, ये हमारे पास ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, तो आप लिखोगे वर्त की क्या है, त्रिज्या है, और वर्त की त्रिज्या तो बराबर होती है वर्त की त्रिज्या, ठीक है। आगे क्या लिखोगे, अब देखो कोण, कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये क्या 90 डिग्री, तो आप लिखोगे कोण कौन सा, ओ ए पी, ओ ए पी बराबर है कोण, कोण ओ बी पी, कोण ओ बी पी, क्यों, तो आप लिखोगे 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री। आपने दो भुजाएं रहे, कोण बराबर कर दिया, इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अतः त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ पी बी के। अगर जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया ना बच्चों, कौन से नियम से लिखोगे आप, एस ए एस सर्वांग समता से, है कि नहीं है, इस नियम से हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, तो इसका मतलब ये वाला कोण कौन सा कोण, कौन सा कोण है हमारे पास, यहां से लिखोगे पी ओ, ये तो हमारे पास कौन सा, पी ओ ए बराबर है कोण किसके, पी ओ बी के, तो क्यों, सीपी सीटी से, और इसको समीकरण नंबर दे दोगे आप 1। सीपीसीटी का मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग और संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम हो गया, अब ये बिल्कुल आसान हो गया, जब इन दोनों को आपने बराबर कर दिया है, तो ये दोनों कोण इसके स्थान पे ये ले लो या इसके स्थान पे ये ले लो। हमने क्यों किया ये देखो। अब आप लिखोगे चतुर्भुज, मैंने क्या कहा था, अब चतुर्भुज को काम में लेंगे हम, चतुर्भुज कौन सा, पी ए ओ बी, चतुर्भुज पी ए ओ बी में। अब यहां से आप लिख सकते हो कोण, सभी कोणों का नाम दे दो आप, पी, यहां से कौन सा, ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस कोण दूसरा कौन सा लोगे आप, यहां से पी ए ओ या ओ ए पी ले लो, कोण ओ ए पी प्लस दूसरा कोण ओ बी पी प्लस तीसरा कोण, अब चौथा कोण सा बच गया ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर लिखोगे 360 डिग्री, 360 डिग्री, क्योंकि ये तो चतुर्भुज है, 360 डिग्री लिखोगे। अब देखो जिसका मान दिया गया ना उसका रख दो, कोण कौन सा कोण, ए पी बी कितना आपके पास 80 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपके पास कोण ओ पी ए, ओ पी ए ये भी 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है,
ये तो हमें निकालना ही है। 90 90 कितना हो गया 180, 180 और ये कितना हो गया बच्चों 180। ये तो 180 हो गया ना, 180 में 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 260 डिग्री। कितना हो जाएगा 260 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री है कि नहीं है। उसको उधर भेजो तो कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री माइनस के 260 डिग्री। तो यहां से कोण आ गया कोण ए ओ बी बराबर 100 डिग्री। कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। अब ये बताइए टोटल कोण 100 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री बचा, ये टोटल कोण कितना बच्चों, ये टोटल कोण 100 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये डिग्री 50 डिग्री बच गया और इधर वाला कोण भी कितना बच गया 50 डिग्री। हमें तो ये वाला तो निकालना था, ये वाला ये कोण बताना था। ये देखो ये कौन सा कोण पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला भाग बताना था। तो ये कितना आ गया 50 डिग्री आ गया ना। तो आसानी से लिख सकते हो। अतः आप लिखोगे यहां पे ओ ए टोटल किसके बराबर है, टोटल है ना ये। तो यहां से देखो आप लिख सकते हो कोण, यहां पे आएगा नहीं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। थोड़ा सा मैं इधर करता हूं, फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लिया आपने तो अब देखिए मैं इधर कर देता हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे तो यहां से आप लिखोगे कोण ए ओ बी, ये तो टोटल है और ये किस चीज को मिलकर बना हुआ है, तो कोण ओ, यहां से सॉरी किसको मिलकर बना है, कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ बी को मिलकर बना है। अब ये आपके पास टोटल कितना है, ये तो 100 डिग्री है कि नहीं है 100 डिग्री। अब देखो मैंने आपको समीकरण 1 से क्या लिखाया है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। इसके स्थान पे किसको, हम तो ये वाला निकालना है तो इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ ए। क्या लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ठीक है। अब ये दोनों मिलकर क्या जो है कोण दो कोण पी ओ ए बराबर 100 डिग्री। हमें तो इस दो को इधर भेजते तो कोण पी ओ ए बराबर 100 बटे 2 काटोगे तो कितना आएगा 50। तो यहां से कोण पी ओ ए का मान कितना आ गया आपके पास 50 डिग्री आ गया। बस हमें यही तो बताना था, पी ओ ए 50 डिग्री आ गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक प्रमेय टाइप में क्वेश्चन है। क्या है, एक प्रमेय टाइप है, जैसे हमने पीछे प्रमेय पढ़ी है उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखना है क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। हमें यह बताना है कि किसी वृत्त के जो कोई व्यास है उस पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं वो क्या होती है, समांतर मतलब बराबर लंबाई की है, ये बताना है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करना है, हमें वृत्त खींचना है। अब ये हमारा केंद्र हो गया। आपको मैंने ये भी बताया था कि पिछले वीडियो में कि वृत्त का सबसे बड़ा व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है। सबसे बड़ा व्यास कौन सा होता है, जो वृत्त के केंद्र से गुजरता है। तो ये वाला देखो, ये वृत्त का सबसे बड़ा व्यास होता है। तो ये कौन सा हमारे पास, ये सबसे बड़ा व्यास हो गया। इस व्यास से, इस वृत्त के व्यास से जो गुजरने वाली जो स्पर्श रेखा है ना वो क्या होती है, समांतर होती है। ये बताना, इसका मतलब वो रेखा ये है, एक तो ये वाली है, दूसरी कौन सी है बच्चों, और दूसरी ये वाली है। आपको बताना है कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं ना ये क्या होती हैं, समांतर होती हैं। हमने इसका नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी और ये हो गया ओ। अब पहले इस बात को समझना बच्चों कि समांतर होती हैं कैसे। अब देखिए जैसे मानो मैंने आपको बताया कि दो रेखाएं हैं, ठीक है। इन दोनों रेखाओं को मैं समांतर कैसे कर सकता हूं, इनको कोई तीसरी रेखा क्या करी है, क्रॉस करी, मतलब कोई तीसरी रेखा इसको काट रही है। क्या कर रही है, काट रही है। अब इन दोनों रेखा को समांतर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो तीसरी रेखा क्या करिए, इसे क्रॉस करिए। इस तीसरी रेखा से हमें क्या बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। तो ये हो गया एकांतर कोण, ये इसका और ये वाला इसका। अगर इन दोनों एकांतर कोणों को अगर बराबर कर दे तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं हैं, कह सकते हैं ना। इन दोनों को, ये जब एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला जैसे 1 2 3 और 4, तो कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 क्या होता है, बराबर होता है।
क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि एकांतर कोण है और एकांतर कोण तो बराबर होते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया है। तो आप पिछले वीडियो, इसका मतलब हर बार मैं यही कह रहा हूं कि पिछले वीडियो में बता दिया, पिछले वीडियो, इसका मतलब आपको समझ में आया कि पिछले वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो आप देखोगे तब आपको आगे वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए अब क्या करना है, मैंने आपको समझाया कि ऐसा क्यों है, तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा अगर काटती है तो उनसे बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसी में से जो एकांतर कोण उनको क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। अगर उन एकांतर कोण को बराबर कर देते हैं तो हमें आसानी से हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। इनको नाम दे दो, ये हमारे पास एल है समांतर रेखा और ये एम है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, अब जब भी मैंने कहा था ये यहां से लेके OA एक वर्ग की त्रिज्या है, और ये जो स्पर्श रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का, और इधर भी 90 डिग्री का, इधर भी चार, मतलब इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी 90। तो ये हो गया, इसको कोण नंबर 1 दे देते हैं, कोण नंबर 2। आप पूछोगे सर ये एक ही क्यों दिया है, देखो कोण कोण से भी, अब किसी भी एक एकांतर कोण या तो इन दोनों को बराबर कर दो या इन दोनों को बराबर कर दो, एक ही बात है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो सबसे पहले हम दिया में लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, ओ के अंदर वाला एक वृत्त है, वृत्त है जिस पर दो स्पर्श, जिस पर दो स्पर्श रेखाएं एल और एम खींची, ठीक है, जहां OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं है। कोई दिक्कत है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है, जो भी हमने किया वो लिख दिया हमने। सिद्ध क्या करना है बच्चों, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखना आपको, क्रम के अनुसार सिद्ध करना है कि एल रेखा समांतर है किसके, एम के। ये वाले आपको सिद्ध करना है, बिल्कुल आसान है, बस आपको ध्यान से समझना, ठीक है ना। हल, हल भी लिख सकते हो या उत्पत्ति भी लिख सकते हो, एक ही बात है, हल लिखो या उत्पत्ति लिखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। अब देखो इन दोनों को समांतर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको क्या दे रखा है, OA और OB त्रिज्याएं है ना, त्रिज्याएं है। अब देखना बच्चों, मैंने क्या कहा था, ये 90 डिग्री है कि नहीं है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि कोण ए, चूंकि कोण एक कितना है, 90 डिग्री है, चूंकि लगा के क्या लिखोगे, कोण एक 90 डिग्री। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, इसी प्रकार, इसी प्रकार का मतलब आप लिख सकते हो कि कोण दो भी कितना है, 90 डिग्री है। साथ में अब ये भी तो कह सकते हो ये दोनों क्या एकांतर कोण है, तथा आप क्या लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, या कोण एक बराबर कोण दो, क्या लिखोगे, 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है ना, दोनों 90 डिग्री है। या फिर आप ये भी तो लिख सकते हो ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण भी है, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, एकांतर कोण। जब आप इन दोनों को बराबरी कर दिया है, ये कोण इसके बराबर हो गया, इसका मतलब एकांतर कोण भी है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, इसका मतलब क्या लिख सकते हो कि चूंकि एल समांतर है किसके, एम के, आप लिख सकते हो। जब आपने, मैंने क्या कहा था, किसी भी दो एकांतर कोणों को बराबर करते ही दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, अपने आप ही समांतर हो जाएंगी, है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों एल और एम क्या हो गया, समांतर हो गया, दोनों समांतर। क्यों, तो देखो इसकी भी हम कंडीशन लिखेंगे, क्यों समांतर हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हो, परंतु जब दो समांतर रेखाएं, क्या लिखोगे, आप ये बात भी लिख सकते हो, चूंकि, ऐसे लिख दो, चूंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है,
क्या करती है, जब कोई तिरक रेखा काटती है तो उनसे बने एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, क्या लिख दोगे, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब जब एकांतर कोण बराबर होगा इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। यह बात आप यहां से लिखने से पहले आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। यह बात अगर यहां ना लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इसको यहां से मिटा के आप लिख सकते हो अतः, चूंकि आप लिख सकते हो एल समांतर किसके, एम की, अब लिख सकते हो। यह बात लिखने के बाद आप यह बात लिख सकते हो। तो अब जब यह बात होगी तो आप लिख सकते हो ना, अतः लास्ट में क्या लिखोगे, जहां से लिख दो, यहां लिख दो अतः ए बी व्यास, अतः ए बी व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एल और एम समांतर हैं। बस ये बातें तो लिखनी थी, या आप यही भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। आप यही बोल सकते हो कि दोनों जब रेखाएं समांतर होगी, कि आप कह सकते हो जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी तिर्यक रेखा क्या करती है, काटती है, तो उनसे बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं इसका मतलब वो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। बस ये तो बताना था हमें, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। यह भी एक प्रमेय के आधारित क्वेश्चन है। तो क्या दिया गया है आपको ध्यान से देखना है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो देखिए सबसे पहले वर्त बनाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने यह भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, ठीक है, ये वाला हमारे पास क्या हो गया, वर्त का केंद्र हो गया। अब ये स्पर्श रेखा है, थोड़ी टच नहीं हुई है इसके, तो टच करेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, ये स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा ये मान लेते हैं यहां कोई बिंदु स्पर्श बिंदु से पी पे काटती है। अब जो वर्त की त्रिज्या होती है ना, इसने कहा गया है कि वर्त की त्रिज्या क्या होती है, इस विषय रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। और ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि आपने प्रमेय नंबर कौन सी पढ़ी, 10.1 से पढ़ लिया कि जो स्पर्श रेखा से वर्त के केंद्र से जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है। बच्चों ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, बस इसे फिर से प्रूफ करना हमें, ए बी। अब इसे, अब जब भी क्वेश्चन आगे आएगा ना, तो प्रमेय पढ़ने के बाद हमें आगे दिक्कत नहीं आएगी, उस प्रमेय से हम लिख सकते हैं। अगर ये बच्चों देखो क्या करती है, ये तो त्रिज्या है, इसको क्या करते हैं 90 डिग्री पे, तो जब ये क्या करती है प्रतिच्छेद, मतलब लंब ये प्रतिच्छेद करती है स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा, इस त्रिज्या को, तो यहां 90 डिग्री कौन बनाती है ना, मैंने ये बताया है, ये भी 90 डिग्री का हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो 90 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो भी है दिया से लिखना, आपको दिया है, दिया से आप क्या लिखोगे, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर AB एक स्पर्श रेखा खींची गई है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हो गया। अब जैसे आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना के केंद्र से होकर गुजरती है, मतलब सिद्ध क्या करना है, जो ये स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा से जो कौन होती है त्रिज्या, क्या कहा गया, सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो इसका मतलब आपको बताना कि जो ये O है ना, OP क्या है, लंब है किस पे, इस AB पे। ये तो आपको करके लाना कि OP क्या है, लंब इस पे, ये बताना आपकी कि ये लंब है, ये बताना है। अब जब इन दोनों कोणों को आप बराबर कर देते हो 90-90 डिग्री, तो इसका मतलब ये दोनों कोण जब बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पर्श रेखा ना,
इस पे लंब कौन है हमारा, ये वाला ओपी लंब है ना, ये बोल सकते हैं। तो हल में आप क्या लिखोगे कि कहा लंब वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है, जो ये लंब है ये वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है, ये बताना। तो आप लिख सकते हो या ओपी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। यहां से आप क्या लिख सकते हो कि कोण कौन सा, OPA, कोण OPA बराबर है कोण OPB के। OPB के आप बोल सकते हो कितना, 90 डिग्री है भाई, ये क्या है 90 डिग्री है। अब बच्चों ये 90 डिग्री है, जब आपने इसको 90 डिग्री कर ही दिया है, और आप ये भी तो लिख सकते हो ना 90 डिग्री है, परमेय से भी लिख सकते हो। परमेय 10.1 में आपने सिद्ध किया कि ये क्या होता है, लंब होता है भाई इस पे, ठीक है, ये तो ये आपने लिख दिया। अब कह सकते हो, अब क्या कह सकते हो, अतः क्योंकि आप कह सकते हो, हम कह सकते हैं कि कोण ओपी लंब है किस पे एबी पे। अब क्यों कह सकते हो, ये कारण आप बता सकते हो, कारण सहित बताओगे आप, क्योंकि आप लिखोगे कारण, यहां लिख देते हैं क्योंकि वृत्त, क्या लिखो, क्योंकि किसी, सॉरी ऐसे लिख देंगे क्योंकि किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र, यह बात तो सही है कि जो वृत्त की त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से होती है, वृत्त के केंद्र से गुजरती है, बिल्कुल वृत्त के केंद्र से गुजरती है, यह बात आप जानते हो, वृत्त के केंद्र से गुजर। अतः हम कह सकते हैं, ये थोड़ी सी हिंदी वाली बात लिखेंगे ना तो हमें और आगे करने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे समाप्त कर देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु ये है हमारा, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज तो आपको सुनाई दे रही होगी ना, उस आधार पर लिखना, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है, ठीक है। बस ये बात लिखनी थी और हमारा क्वेश्चन हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, वैसे भी दिखाई दे रहा पूरा, अगर आवाज में आपको साथ साथ में बोल रहा हूं तो वो आपको सुनाई भी दे रही है, साथ में आपको दिखाई भी दे रहा है, तो बच्चों आपको अच्छे समझ में आएगा। बस इतना लिखनी है, ये तो आप भी जानते हो कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या गुजरती है। अब वृत्त के केंद्र से अगर त्रिज्या गुजरती है तो वो स्पर्श रेखा को तो अवश्य क्या करती है, लंब होती है स्पर्श रेखा पे, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं हर बार आपको यही कहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से बता दिया करो, ताकि आगे वाले वीडियो में आपको सबसे पहले जो आपको दिक्कत है उसी को हल करेंगे, फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा सीखने की तरफ से धन्यवाद।